टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। और गाइज आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी सुपर टेट को लेके। सो गाइज अगर आप चैनल पर नए नहीं हैं तो आपको पता होगा कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं सुपर टेट के लिए, और इससे रिलेटेड हमारी 16 क्लासेस अब तक हो चुकी हैं। दैट मीन्स आज हमारी जो क्लास नंबर है वो है 17। ऑलराइट, 16 लेक्चर्स हम कर चुके हैं सुपर टेट को लेके। उसमें हमने सभी सब्जेक्ट्स को डिस्कस किया है, जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं सुपर टेट में। तो एक बार आप चैनल पर विजिट कर लें अगर आप सुपर टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि कौन कौन सी वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। सो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को और साथ ही साथ इंग्लिश के भी। ऑलराइट, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, जिससे कि हमें पैटर्न का पता रहे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम आपको हर पॉइंट को क्लियर करेंगे, यानी कि 0 टू एडवांस लेवल, छोटे से छोटे पॉइंट से लेकर जो भी एडवांस लेवल का पॉइंट होगा हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आज हमारे पास है, सदैव एक वचन में कौन सी संज्ञा होती है। देखिए, हम अब इससे पहले जो हिंदी की हमारी वीडियो आई है उसमें हमने वर्ण के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई थिंक 2 वीडियोस आ चुकी हैं, तो वर्ण से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा जिससे हम हिंदी के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो होगा संज्ञा। ठीक है, वो क्या होगा, संज्ञा, यानी कि इसको नाउन कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे संज्ञा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। वर्ण हम पहली वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम संज्ञा की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका यही है कि एक वचन जब होता है, सिंगुलर है ना, एक वचन, तो उसमें कौन सी संज्ञा होती है। क्या भाववाचक संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक होती है, जातिवाचक होती है, या सभी होती है। अपना आंसर आप मार्क कीजिए, फिर हम राइट आंसर को यहाँ पर देखेंगे कि क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर राइट आंसर देख लेते हैं, होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि भाववाचक। तो कहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अगर एक वचन दिया हुआ है तो वहां पर कौन सी संज्ञा होगी, तो वहां पर क्या होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, आपका आंसर क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, महामना जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो यहाँ पर जो रेखांकित पद है, यानी कि जिसको अंडरलाइन किया गया है महामना को, इसमें कौन सी संज्ञा है। ठीक है, यहाँ पर आपको महामना में कौन सी संज्ञा होगी वो बताना है। महामना यहाँ पर कहा गया है मदन मोहन मालवीय जी को, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, तो महामना जो वर्ड है ये कौन सी संज्ञा को रिप्रेजेंट कर रहा है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक या समूहवाचक, ये किसकी बात कर रहा है। 4 ऑप्शन आपके पास है, अपना राइट आंसर आप फटाफट से मार्क कीजिए, फिर हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति को स्पेसिफाई करके कहा गया है महामना, तो ये क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चिड़िया में कौन सी संज्ञा है। चिड़िया शब्द में कौन सी संज्ञा है ये बताना है। व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या जातिवाचक। ठीक है, थोड़ा सा आप इसमें अगर देखेंगे तो आप बता सकते हैं इसको। ठीक है, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चिड़िया क्या है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, भाववाचक है या फिर जातिवाचक है। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं, क्या होगा, जातिवाचक। क्योंकि जातिवाचक होगा ये चिड़िया, क्योंकि चिड़िया अपने आप में क्या होगी, एक जाति हो गई। इसके अंदर अलग टाइप की बहुत सारी क्या होंगी, अंदर अलग अलग नाम की चिड़िया होती हैं। तो चिड़िया क्या हो, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक जाति को, यानी चिड़िया क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट कहता है, सोना तांबा, इसमें कौन सी संज्ञा है। सोना और तांबा, इनमें कौन सी संज्ञा है ये बताना है आपको। क्या ये समूहवाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है या व्यक्तिवाचक है। आपको इसका आंसर करना है, अपना राइट आंसर आप जल्दी से मार्क कीजिए, फिर हम इसके राइट आंसर को यहाँ पर देखेंगे कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर देखें तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा द्रव्यवाचक। द्रव्य का मतलब होता है कोई पदार्थ या कोई वस्तु।
ठीक है। और यहाँ पर पदार्थ की बात हो रही है, सोना और तांबा, ठीक है। तो यहाँ पर इनमें जो संज्ञा हो जाएगी वो हो जाएगी द्रव्यवाचक, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए हैं, ये पूरा सेंटेंस है। अब इसमें जो रेखांकित पद है उसमें संज्ञा बतानी है, यानी कि विभीषण में कौन सी संज्ञा है आपको ये बताना है। क्या भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, या फिर ये दोनों है, व्यक्तिवाचक भी और जातिवाचक भी। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको देखना है, लेकिन बताना सिर्फ विभीषण का है। सेंटेंस इसीलिए तो दिया हुआ है आपको जिससे आप सेंस कर सके कि कौन सा वाचक है, ठीक है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग बताना है कि विभीषण में कौन सी संज्ञा है। देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विभीषण एक जाति को, है ना। क्योंकि अनेक विभीषण पैदा हो गए हैं, इसका सेंस ये आ रहा है कि एक एग्जाम्पल के तौर पर विभीषण को यहाँ पर बताया गया है। तो ये विभीषण में यहाँ पर जो आपकी संज्ञा होगी वो जातिवाचक होगी। थर्ड आपका ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है सोहन किसी की बुराई नहीं करता, ठीक है। इसमें जो रेखांकित पद है उसमें संज्ञा आपको बतानी है। सोहन किसी की क्या नहीं करता, बुराई। तो बुराई में कौन सी आपकी यहाँ पर संज्ञा होगी वो आपको बतानी है। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या समूहवाचक। चार ऑप्शन आपके पास है। चलिए राइट आंसर देख लेते हैं क्या होगा। तो भाववाचक, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बुराई की और यहाँ पर जो सेंस आ रहा है पूरे सेंटेंस में भी, तो सोहन किसी की क्या नहीं करता, बुराई। तो बुराई आ जाती है किसमें, भाववाचक संज्ञा में, यानी कि दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है ऊंचाई शब्द में संज्ञा बतानी है। ऊंचाई क्या व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक है या फिर भाववाचक है, आप ही बताएंगे। जल्दी से अपना आंसर मार्क कीजिए। राइट आंसर पर हम देखेंगे कि क्या होगा। और राइट, तो ऊंचाई शब्द में संज्ञा अगर हम देखें तो क्या होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन फोर्थ आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा। ऊंचाई क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पर आपको संज्ञा दी हुई है और इनमें से बताना है कि कौन सा व्यक्तिवाचक है। कक्षा व्यक्तिवाचक है, विद्यार्थी व्यक्तिवाचक है, मंत्री व्यक्तिवाचक है या अशोक जो कि एक नाम दिया हुआ है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अपना आंसर आप मार्क कीजिए, फिर हम इसका राइट आंसर देखेंगे कि क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम आपको दिया हुआ है अशोक, तो ये क्या हो जाएगी, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो हमने कई तरह की संज्ञा यहाँ पर देख ली, भाववाचक, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। जैसे हमने चिड़िया को देखा, और फिर हमने कौन सा देखा, भाववाचक देख लिया। द्रव्य, हमने द्रव्य वाली देखी, द्रव्यवाचक जो संज्ञा होती है जिसमें हम किसी पदार्थ की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पांडव दुर्योधन की चालों को समझ गए। तो यहाँ पर चालों में कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है। पांडव जो थे वो दुर्योधन की किसको समझ गए, चालों को समझ गए। तो इसमें चाल जो है ये कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है। व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक जातिवाचक दोनों है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन आपके लिए अलग हो सकता है कि जो चाल है यहाँ पर, है ना, उसकी स्ट्रेटजी है, जो चाल को दुर्योधन समझ गए थे, पांडव समझ गए थे दुर्योधन की चाल को। तो चाल यहाँ पर किस तरह की संज्ञा होगी, चाल यहाँ पर एक जातिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। चालों को समझ गए, उसकी अलग अलग चालें थी, उनमें से एक को समझ गए, तो यहाँ पर इसको क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये जातिवाचक को। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। गुरुजी का व्याकरण आज भी प्रमाणिक है। आपके पास सेंटेंस क्या है, गुरुजी का व्याकरण आज भी प्रमाणिक है। इसमें आपको गुरुजी में यहाँ पर क्या बतानी है, संज्ञा बतानी है। तो गुरुजी क्या है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या सभी है। गुरुजी में आपको यहाँ पर संज्ञा बतानी है कि कौन सी संज्ञा होगी। चलिए इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं, व्यक्तिवाचक। क्योंकि गुरुजी क्या है, गुरुजी एक पर्टिकुलर इंसान की बात हो रही है जो कि व्याकरण में आज भी प्रमाणिक है। तो गुरुजी यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, व्यक्ति को,
तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हमने हिंदी के यहाँ पर 10 क्वेश्चंस की बात कर ली है, 10 क्वेश्चंस, और 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी इंग्लिश के, जो आपकी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करेगा। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं और आपकी जो वोकैब है उससे क्या हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। तो हमने हिंदी की बात कर ली है, हिंदी में हमने संज्ञा को देखा है, अलग अलग प्रकार की संज्ञाओं को, और अब इंग्लिश में देखने जा रहे हैं क्वेश्चंस को कि क्या होने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कहता है मीनिंग ऑफ चिकन फीड। चिकन फीड का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, चिकन फीड का मतलब आपसे यहाँ पर पूछा है, क्या होगा, अ वेरी स्मॉल मनी, अ ह्यूज मनी, फूड फॉर थॉट, या फिर नन ऑफ दीज। चिकन फीड का मतलब क्या है, तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। तो चिकन फीड कहा जाता है, कह लीजिए कि इसको शॉर्ट मतलब इस तरह से हम कह सकते हैं, एक ईडियम कह सकते हैं। तो चिकन फीड का मतलब होता है वेरी स्मॉल मनी। चिकन फीड का क्या मतलब होता है, वेरी स्मॉल मनी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, चिकन फीड अ वेरी स्मॉल मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मीनिंग ऑफ कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। इस वर्ड का आपको पूरे सेंटेंस जो है इडियम टाइप का है, इसको आपको इसका मीनिंग बताना है। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, वॉर हीरो, वेरी एक्सपेंसिव, सीन इन बैटल फील्ड, या फिर वेरी चीप। वेरी चीप, वेरी एक्सपेंसिव, कोई वॉर हीरो, या फिर सीन, कोई सीन इन बैटल फील्ड। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब आपको बताना है, तो इसका मतलब हो जाएगा वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहे हैं कि कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। ठीक है, एक आर्म और लेग की कॉस्ट, इसका मतलब वो चीज क्या है, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत कॉस्टली है, वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको आई होप क्लियर होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, मीनिंग बताना है आपको, फ्लाई बाय नाइट। नाइट में फ्लाई हो जाना। ठीक है, इस तरह से कुछ आप इसका मीनिंग लेकर इसका बता सकते हैं। आंसर क्या होगा, फ्लाई बाय नाइट, नाइट जर्नी, या फिर अ बर्ड बिजी इन नाइट, या फिर कैट्स आई, या फिर स्विंडलर। यहाँ पर आपको इसका मीनिंग बताना है, फ्लाई बाय नाइट का मीनिंग क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, फ्लाई बाय नाइट का मतलब है स्विंडलर, और स्विंडलर का मतलब होता है ठग। ठग आपने सुना होगा ना, कि जो आपको धोखा देकर कुछ चुरा कर ले जाए, है ना, कुछ भी सामान गायब कर दे, वहां से हटा दे, तो वो होता है ठग। ठीक है, तो उसको स्विंडलर कहा जाता है। तो फ्लाई बाय नाइट का यही मतलब है। ठीक है, फ्लाई बाय नाइट, तो इसका जो मीनिंग होगा वो होगा स्विंडलर यानी कि ठग। तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सिनोनिम बताना है आपको एग्जॉर्ट का। सिनोनिम होता है समानार्थी, यानी कि सेम मीनिंग वाला शब्द। आपको एग्जॉर्ट का सेम मीनिंग वाला शब्द इनमें से कोई है वो बताना है। सिनोनिम होता है सेम मीनिंग वाला, और एंटोनिम होता है उसका उल्टा। तो यहाँ पर आपको सिनोनिम बताना है एग्जॉर्ट का, वीकली, टू अर्ज स्ट्रांगली, बेग, या फिर बोरो। तो सबसे पहले एग्जॉर्ट का मतलब हम देख लें तो क्या होता है, किसी को बहुत ज्यादा क्या करना, किसी से को समझाना, है ना, किसी से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करना एग्जॉर्ट हो जाता है। और इसका सिनोनिम हो जाएगा टू अर्ज स्ट्रांगली। ठीक है, किसी से बहुत ज्यादा प्रेयर करना कुछ काम करने के लिए। ठीक है, स्ट्रांगली किसी से रिक्वेस्ट करना। तो एग्जॉर्ट का क्या मतलब हो जाएगा, टू अर्ज स्ट्रांगली। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक बटन को भी जरूर प्रेस करें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एंटोनिम बताना है, किसका, ब्लंट का। ब्लंट का एंटोनिम, एंटोनिम होता है विपरीत शब्द, यानी ब्लंट का आपको क्या बताना है, उल्टा बताना है। ऑलराइट, तो ब्लंट का उल्टा इजी होगा, लेजी होगा, शार्प होगा, या स्पीडी होगा। इजी मतलब इजी, लेजी यानी कि आलसी, शार्प यानी कि तेज, स्पीडी यानी कि रफ्तार में तेज। तो ब्लंट का मतलब देख लेते हैं पहले क्या होगा हमारे पास। ब्लंट का मतलब पता हमें होगा तो हम आराम से इसका एंटोनिम निकाल सकते हैं। ब्लंट होता है, मैं हिंदी में अगर आपको बताऊं तो मंद बुद्धि। ठीक है, जो मतलब चीजों को देर से समझे, राइट, मंद बुद्धि। तो ब्लंट का मतलब होता है मंद बुद्धि। तो यहाँ पर ब्लंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, शार्प यानी कि तेज तर्रार।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आई होप आपको क्लियर होगा। तो यहाँ से आपकी जो वोकैब है इंग्लिश में वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। आप धीरे धीरे देखते जाएंगे, आपको बहुत से वर्ड क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। सो गाइस, ये आज का वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर कर दें, और अभी वीडियो को देखने के बाद शेयर बटन पर क्लिक करें, और अपने जितने भी ग्रुप्स हैं आपके अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को क्या कर दें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर अभी आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको बिल्कुल कम समय में ऑथेंटिक कंटेंट मिलता है जो बिल्कुल एग्जाम स्पेसिफिक होता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें न्यू वीडियोस को देखने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, दिस इज़ फॉर टुडे।